राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पापांकुशा एकादशी कब है, इस दिन क्यों नहीं देते तुलसी को जल। आपको इसके महत्व के बारे में बताऊंगी, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। पापांकुशा एकादशी का व्रत इस बार 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर वह आपके सभी पाप को क्षमा करते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में सभी एकादशियों का बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस समय अश्विन महीना चल रहा है। इस महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती है। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता। कहते हैं कि इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। तो आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी का महत्व। मानते हैं कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। इससे साधक के सभी जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के कुछ खास नियम हैं। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए इस दिन तुलसी में ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आ सकती है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने और 11 परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो ये थी एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में एक बार जगत के पालनहार की जय अवश्य लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।